नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज के इस खास सेगमेंट में। और आज चीनी के उत्पादन, उपलब्धता और एथेनॉल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्मा के प्रेसिडेंट एम प्रभाकर राव। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होने वाला है कि इस्मा को अब चीनी उत्पादन और एथेनॉल के लिए डाइवर्जन कितना होने की उम्मीद है? इस साल की क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात कहूं तो कितना रह सकता है? ISMA has estimated the total gross production of sugar around 340 lakh tons and the closing stock to be about 90 lakh tons plus. That's because of the lower diversion to ethanol. जी सर, तो एथेनॉल पर सरकार की जो मौजूदा नीतियां हैं उन्हें आप कैसा देखते हैं? और ये भी कि क्या 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य एथेनॉल के मौजूदा आंकड़ों से पूरा हो पाएगा? ISMA is confident of meeting the ethanol supply requirement. हम शुगर इंडस्ट्री से जो करना चाहिए वो अगर 20% ब्लेंडिंग के लिए लगभग the total requirement 1000 करोड़ लीटर का इथेनॉल का रिक्वायरमेंट होता है 20% ब्लेंडिंग करने के लिए। उसमें से 55% शुगर इंडस्ट्री से नीति आयोग ने प्लानिंग किया था। तो ये बिल्कुल शुगर इंडस्ट्री की तरफ से हो सकता है, जिसके लिए हम लोग ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया कि वेदर डिस्टर्बेंसेस जैसा लास्ट ईयर हुआ, 5 साल बाद में बारिश कम हो गया एल निनो फैक्टर का वजह से, इस टाइप का 4 साल में या 5 साल में एक बार कभी भी हो सकता है आगे भी। तो ऐसा फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए शुगर स्टेबलाइजेशन, शुगर केन प्रोडक्शन स्टेबलाइजेशन करने के लिए हम लोग ने एक नेशनल मिशन ऑन शुगर केन एक प्रस्ताव दिया। इस्मा और नेशनल फेडरेशन दोनों साथ साथ मिलकर हम लोग एक प्रपोजल बना के दिया। एंड गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी फेवरेबल। हम लोग को पूरा विश्वास है कि इसका ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी और जिसका वजह से किसान को फायदा होगा। सबसे पहले गन्ना उगाने वाले किसान को प्रोडक्शन का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है आजकल, वो ये फ्लक्चुएशन आने वाले दिनों में नहीं हो सकता है, जिससे किसान का जो इनकम है वो स्टेबल रहेगा और इंडस्ट्री को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ शुगर केन भी इंडस्ट्री को मिलेगा। तो ये स्कीम हम लोग अभी सबमिट किया है। वी आर होपफुल दैट दिस विल बी एक्टेड अपॉन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है राव साहब, ये बताएं कि इंडस्ट्री के सामने कच्चे माल की उपलब्धता और कीमतों को लेकर भी काफ़ी चिंताएं हैं। इस पर आपने सरकार को जो प्रस्ताव भी दिया है उसका कोई डिटेल अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएं। हाँ जरूर। इंडिया इज ग्रोइंग शुगर केन। करीब हमारा पूरा देश में 57 लाख हेक्टेयर्स में शुगर केन का कल्टीवेशन होता है। करीब 29 मिलियन टन्स, जैसा आप सब लोग जानते हैं, 29 मिलियन टन्स का शुगर का डिमांड है, जो करीब 1.5 से 2% प्रति साल वो बढ़ता जा रहा है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 20% करने के लिए लगभग 550 करोड़ लीटर शुगर इंडस्ट्री से सप्लाई करने का जरूरत है। ये सब मीट करने के लिए शुगर केन का जो प्रोडक्टिविटी जो है आजकल जो 76 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर है, इसको हम लोग 83 मेट्रिक टन तक इसको बढ़ाना पड़ेगा, जो बहुत नॉर्मल है। दिस इज नॉट वेरी हाई, दिस इज अ स्मॉल टारगेट व्हिच कैन बी अचीव्ड इजीली। हम लोग ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये 57 लाख हेक्टेयर्स का जो एरिया है ये बढ़ करके करीब 62 लाख हेक्टेयर तक जाना चाहिए ये रिक्वायरमेंट पूरा होने के लिए। ये भी बहुत नॉर्मल टारगेट है, विच इज हार्डली अबाउट 3-4% एरिया एक्सपेंशन। ये भी बिल्कुल अचीव हो सकता है। और तीसरा, यील्ड फ्लक्चुएशन जो हो रहा है बारिश के कारण, इसको फ्यूचर में अरेस्ट करने के लिए हम लोग एक नेशनल मिशन ऑन शुगर केन प्रपोज किया। जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है गवर्नमेंट का, जैसा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, सपोर्टिंग ड्रिप इरिगेशन, तो वो स्पेसिफिकली खास करके शुगर केन फार्मर्स के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ने प्रस्ताव दिया। वाटरशेड मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, इसका भी हमने प्रस्ताव दिया। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट,
ये भी एक चालू स्कीम है, लेकिन शुगर केन के लिए स्पेसिफिकली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रस्ताव दिया। मैकेनाइजेशन, कई राज्य में लेबर का शॉर्टेज बढ़ता जा रहा है, जिसका वजह से गन्ना कटने के लिए जो लेबर चाहिए, लेबर का कमियां हो रहा है, तो इसलिए हम लोग मैकेनाइजेशन का भी प्रस्ताव दिया। नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी एक चालू स्कीम है, जिसमें सपोर्ट मिल सकता है किसान को सीड के लिए और बाकी इनपुट्स के लिए। तो ये सारा outlay, all these projects outlay is expected to be around 38,000 crores. ये 38,000 crores over a period of 5 years, 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए प्रोग्राम है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो अगली बार जब भी ऐसा स्थिति होगा, एल निनो जैसा स्थिति होगा, तो प्रोडक्टिविटी will not be hit, it will be stable, and the schemes of meeting the domestic sugar demand, उसके साथ साथ इथेनॉल डिमांड, दोनों का हम लोग फ्यूचर में हम लोग पूरा कर पाएंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली द 5 करोड़ फार्मर्स, जो 5 करोड़ फार्मर फैमिलीज जो डिपेंडेंट हैं गन्ना के ऊपर, उनको भी इससे काफ़ी फायदा होगा, पर्टिकुलरली इन ड्राउट प्रोन एरियाज, जिसका एस्टिमेट है हमारे पास करीब 20% एरिया is affected by this droughts. So those farmers working in such drought prone areas also will have a lot of benefit. राइट। सब तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने रखी। इधर इंडस्ट्री काफ़ी लंबे वक्त से एमएसपी बढ़ाने की भी मांग कर रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार के आने पर इंडस्ट्री एथेनॉल और जो एमएसपी का मुद्दा है वो आपका वो सरकार के सामने रखेगी भी। इसे कैसे देखते हैं आप?